हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी वर्स पे स्वागत है। और आज इस यूट्यूब चैनल इक्विटी वर्स पे आज का टॉपिक है व्हाट इज ए शेयर, हाउ शेयर्स क्रिएट वेल्थ। शेयर क्या है और शेयर्स कैसे वेल्थ क्रिएट करते हैं, धन क्रिएट करते हैं। तो आप लोग सभी पहली बात ही जानते हैं शेयर के बारे में, शेयर क्या है। तो उसी को आज डिकोड करेंगे कि आखिर शेयर वेल्थ क्रिएट कैसे करते हैं। पहले जानेंगे शेयर क्या है। ए शेयर रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। एक शेयर जो है वो एक कंपनी के ओनरशिप का एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप का यूनिट रिप्रेजेंट करता है कंपनी में। कोई भी शेयर आप खरीदते हैं किसी कंपनी का तो वो एक ओनरशिप देता है और कुछ हिस्सा देता है, जैसे जितना भी खरीदे उसकी प्रोपोर्शन में, जितना इक्विटी शेयर इशू हुआ और जितना सब्सक्राइब हुआ, जितना अलॉट हुआ, उसके रिस्पेक्ट में कितना आपने खरीदे उसके अनुसार उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो शेयर वही है, किसी कंपनी का ओनरशिप का यूनिट है। जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आप बिजनेस के पार्ट ओनर बन जाते हैं और उस प्रॉफिट पर आप क्लेम भी करते हैं, क्लेम भी पाते हैं और फिर उस कंपनी के ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन का में पार्टिसिपेट भी करते हैं, भागीदारी बनते हैं। कंपनी जो पैसे शेयर होल्डर से लेते हैं शेयर इशू करने के बाद, वो कंपनी में अपने प्रोजेक्ट में, अपने एक्सपेंशन में, न्यू प्रोजेक्ट में जैसे भी वो लगाते हैं और उसको ग्रोथ करते हैं कंपनी का, उसका वैल्यू क्रिएशन होता है। तो उसमें आप साझेदार बन जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो शेयर एक लॉटरी टिकट नहीं है, ये रियल बिजनेस का ओनरशिप का सर्टिफिकेट है। ये कोई भी रियल बिजनेस चल रही है, रनिंग बिजनेस है, कंटिन्यूइंग बिजनेस है, उसमें ओनरशिप का सर्टिफिकेट है। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। ये एग्जाम्पल के लेते हैं, मान लो एक कंपनी है जिसके 10 लाख शेयर है और आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, तो आपका क्या हुआ, 0.1% उस कंपनी में आपकी साझेदारी हुई, ओनरशिप हुई। तो ये बड़े बड़े कंपनी सब भी इसी तरीके से शुरुआत करते हैं और छोटे छोटे ओनरशिप के फंड जो आते हैं, पैसे जमा होते कंपनी के पास आते हैं, वो एक कंपनी के बहुत बड़े बिग विजन को स्वीकार करते हैं और ये साकार करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, उसे मदद करते हैं। यही पैसे जो उन्होंने शेयर होल्डर से लिए। तो कंपनी क्यों शेयर इशू करती है? व्हाई डू कंपनी इशू शेयर्स? कंपनी शेयर्स इसलिए करती है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो कैपिटल उठा सके और अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड कर सके, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके, प्लांट्स में और रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके, और जो उन्होंने कर्ज ले सके उस पर जो डिपेंडेंसी है, आश्रित है उस पर, उसको कम कर सके। तो ये इसीलिए कंपनियां जो है वो अपने शेयर्स को जारी करती है, अपने फंड कैपिटल को बढ़ाती है लॉन्ग टर्म के लिए और उसका उपयोग करती है ऑपरेशन में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए, प्लांट्स R&D में, और नए प्रोजेक्ट लोग लेते शुरुआत करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और जो उन्होंने डेट ले रखे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। तो लोन की तरह ये नहीं है कि उसमें इक्विटी में कोई शेयर में कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना है, ना रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन कुछ है। ये जब तक कंपनी चलेगी तब तक शेयर होल्डर्स रहेंगे, साझेदार रहेंगे, वो ओनरशिप में रहेंगे। इन्वेस्टर्स जो रिस्क और रिवार्ड दोनों को शेयर करते हैं और उसका जिम्मेदारी उठाते हैं, रिस्क का भी रिवार्ड का भी। और ये जो डिपार्टमेंट है ये फाउंडेशन है वेल्थ क्रिएशन थ्रू इक्विटी। इक्विटी के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन, धन का बढ़ोतरी करना, ये फाउंडेशन है। ये शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं? अब आपने शेयर खरीदे तो आपको बहुत तरह के अधिकार मिल जाते हैं, जैसे डिविडेंड, प्रॉफिट्स में शेयर मिलते हैं। कंपनी जो है डिविडेंड देती है, जो प्रॉफिट होता है उनसे कुछ हिस्से रख के कुछ हिस्से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को, जो कि डिविडेंड कहलाता है। कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग शेयर प्राइस, शेयर प्राइस बढ़ते जाते हैं तो ये इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। मान लो आपने कुछ 50 रुपये में खरीदे कोई शेयर को, उस शेयर का वैल्यू 100 हो गया तो आपको 50 रुपये का एप्रिसिएशन हो गया, ये कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए
नंबर ऑफ शेयर से जितने खरीदे आपका उतने कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। वोटिंग राइट्स इन्फ्लुएंस मेजर डिसीजन, वोटिंग राइट मिलते हैं शेयर होल्डर्स को, वो अपने कंपनी के अपने डिसीजन दे सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बोनस एंड राइट्स इशू एडिशनल शेयर्स, बोनस एंड राइट्स इशू के रूप में एडिशनल शेयर मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। रेसिडुअल क्लेम, अगर लिक्विडेशन हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो जितने बचे हुए हैं लायबिलिटी देने के बाद जितने असेट उस पर उनका शेयर होल्डर्स का क्लेम होता है वो उनको ले सकते हैं। शेयर होल्डर्स आर वेल्थ पार्टनर्स नॉट लेंडर्स, शेयर होल्डर्स जो है वेल्थ पार्टनर्स है, न कि उधार देने वाले सब है। हाउ शेयर्स क्रिएट वेल्थ, द कोर मैकेनिज्म, ये क्या कोर मैकेनिज्म है, शेयर्स किस तरह से वेल्थ क्रिएट करते हैं। शेयर्स क्रिएट वेल्थ थ्रू 3 पावरफुल इंजन्स, शेयर्स जो है 3 पावरफुल इंजन के जरिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। पहला है बिजनेस ग्रोथ, शेयर प्राइस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ होता है शेयर प्राइस भी ग्रोथ होता है। कोई कंपनी रेवेन्यू को ग्रो करती है उस वक्त ग्रोथ होता है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करती है बढ़ती है प्रॉफिट्स तो उस वक्त होता है। एक्सपेंस मार्जिन, मार्जिन बढ़ती है तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है, शेयर प्राइस भी बढ़ती है। तो प्राइस ग्रोथ है ये, प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब प्राइस ग्रोथ इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन में लंबे समय में प्रॉफिट बढ़ती है तो प्राइस ग्रोथ भी बढ़ता है। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, द साइलेंट वेल्थ मशीन, ये साइलेंट वेल्थ मशीन है, ये मुख्य धन बनाने वाली मशीन है ये कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडिंग का वो काम करता है जब प्रॉफिट ग्रो होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है तो मोर प्रॉफिट्स आते हैं। टाइम मल्टीप्लाइज एवरीथिंग, टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करता है सभी चीजों को। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट आपने किया 15% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे, 5 साल के बाद ये 2.01 लाख रुपीज हो जाते हैं, 10 साल के बाद 4.05 लाख रुपीज हो जाते हैं, 20 साल के बाद 16.37 लाख हो जाते हैं। तो ये टाइम जो है मोर पावरफुल है देन टाइमिंग, टाइमिंग से ज्यादा जो टाइम है वो ज्यादा पावरफुल है ये। तो टाइम की वजह से ये कंपाउंडिंग होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं ना ये टाइम की वजह से होते हैं, ना कि टाइमिंग वजह से होते हैं। तो ये साइलेंट वेल्थ मशीन है कंपाउंडिंग। तीसरा है डिविडेंड्स प्लस री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स कंपनियां देती है अगर उनके पास कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो जिनके पॉजिटिव एनपीवी होते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो डिविडेंड्स रिटर्न करके वो री इन्वेस्ट कर देती है उसी प्रोजेक्ट में अपने एक्सपेंशन के लिए कंपनी। और अगर नहीं है कोई प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन नहीं करना तो कंपनी डिविडेंड रूप में दे देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स, और अगर री इन्वेस्ट करती है डिविडेंड्स बाय मोर शेयर्स, शेयर्स ज्यादा खरीदती है, ओनरशिप बढ़ती है, कंपाउंडिंग एक्सेलरेट होता है। दिस इज अ वेल्थ स्नोबॉलिंग नॉट स्पेकुलेशन, ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये स्नोबॉलिंग है, वेल्थ को बढ़ाते चला जाना है। और केसेजी और लेते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मान लो एक सिनेरियो है कंसिस्टेंट क्वालिटी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट है 50,000, CAGR का 14% है, टाइम होरिजन 20 ईयर्स, आउटकम क्या आएगा फाइनल वेल्थ 6.9 लाख रुपीज। एनालिसिस, नो ट्रेडिंग नो प्रोडक्शन ओनली पेशेंस प्लस क्वालिटी, ये सिर्फ पेशेंस और क्वालिटी की वजह से ही ये बढ़ोतरी होगी, वेल्थ क्रिएट हुआ। इक्विटी रिवार्ड्स डिसिप्लिन नॉट एक्साइटमेंट, इक्विटी जो है अनुशासन क्रिएट रिवार्ड देता है और सब्र का फल मीठा होता है, जैसे सभी को मालूम है, ये उत्साह पैदा नहीं करता है। दूसरा केस स्टडी है व्हाई शॉर्ट टर्म थिंकिंग डिस्ट्रॉय वेल्थ, शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्यों वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। 2 इन्वेस्टर सेम स्टॉक को लेते हैं, 2 इन्वेस्टर अगर है सेम स्टॉक खरीद रहे हैं तो रिजल्ट आफ्टर रिकवरी, रिजल्ट क्या होता है रिकवरी के बाद, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स भी मल्टीप्लाई वेल्थ। इन्वेस्टर ए को क्यों अफसोस होता है और इन्वेस्टर बी को क्यों वेल्थ बढ़ जाते हैं। वोलेटिलिटी इज द प्राइस यू पे फॉर सुपीरियर रिटर्न्स, वोलेटिलिटी जो है उतार चढ़ाव प्राइस में होता है वही सुपीरियर रिटर्न्स देते हैं। कोई मान लो शेयर खरीद लिए, जैसे खरीद लिए और उसको लगा कि अब नीचे जा रही प्राइस है तो बेच देता है। अब लेकिन इन्वेस्टर भी जो है वो धैर्य के साथ रुकता है, टाइम पर खेलता है, वो टाइम और ये पेशेंस ये दोनों को रखे हुए वो लंबे समय तक रखता है, पेशेंस धैर्यपूर्वक अनुशासित होकर न दाएं न बाएं खिसकता है, तो इन्वेस्टर बी को वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो उसको सुपीरियर रिटर्न्स आता है। जैसे इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर कंपेयर किया गया है,
इन्वेस्टर मार्केट फॉल होने पर पैनिक हो जाता है, घबराहट हो जाती है उसे, लेकिन इन्वेस्टर भी है दृढ़ता पूर्वक उसको होल्ड रखता है उस शेयर को। ये इन्वेस्टर जो है लॉस होने पर बेच देता है, लेकिन इन्वेस्टर भी है जब नीचे मार्केट गिरता है तो और ज्यादा खरीदता है। इन्वेस्टर प्राइस पे फोकस करता है, लेकिन इन्वेस्टर भी बिजनेस पे फोकस करता है। यही अंतर हुआ। तो शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही वेल्थ क्रिएट कर सकता है। शेयर्स वर्सेस अदर वेल्थ क्रिएशन एसेट्स, और क्या क्या एसेट्स है जो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं शेयर के मुकाबले। लंबे समय में शेयर जो है इन्फ्लेशन को भी बीट कर देता है, निर्णायक रूप से बीट कर देता है, उसको सुपरसीड कर देता है। जैसे एसेट यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ये नहीं कर सकता है, काफी कमजोर है। वेल्थ क्रिएशन जो है इसमें लिमिटेड है, बहुत कम है फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि जितना फिक्स इंटरेस्ट मिलना है उतना ही मिलेगा उसको। और गोल्ड ये इन्फ्लेशन को पार्शली प्रोटेक्ट करता है और वेल्थ क्रिएशन मॉडरेट करता है। रियल एस्टेट ये साइक्लिकल है और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन में, वेल्थ क्रिएशन में मॉडरेट है। लेकिन इक्विटी शेयर जो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा है। व्हाई शेयर्स आउट परफॉर्म इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में शेयर क्यों आउट परफॉर्म कर देती है। शेयर्स रिप्रेजेंट इनोवेशन, शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इकोनॉमी जैसे ग्रो करती है, कंपनी वैसे ग्रो करती है, प्रॉफिट ग्रो करती है, शेयर होल्डर भी वेल्थियर होते चले जाते हैं, धनी होते चले जाते हैं। इक्विटी जो है इट इज द ग्रोथ मेड इन्वेस्टेबल, इक्विटी जो है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टेबल है, इन्वेस्ट करने योग्य है। कॉमन मिथ्स अबाउट शेयर, शेयर्स के बारे में बहुत से भ्रम है जो से दूर होना चाहिए इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। शेयर्स गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है। बिना सोचे समझे, बिना समझे कंपनी को एनालिसिस किए हुए, फंडामेंटल बिना समझे हुए अगर शेयर खरीद रहे हैं तो ये गैम्बलिंग हो सकता है। शेयर्स आर रिस्की, शेयर रिस्की नहीं है। नॉट ओनिंग शेयर्स रिस्की, अगर हम शेयर्स को नहीं रख रहे हैं ये रिस्की है, क्योंकि इन्फ्लेशन रिस्क वहां पे आ जाता है। यू नीड बिग मनी, नहीं ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, यू नीड बिग पेशेंस, तो धैर्य की जरूरत है। ये सब कॉमन भ्रांतियां हैं, मिथ्स है शेयर्स के बारे में जो दूर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है हम लोग को समझना है कि टेकअवेज है। शेयर इज ओनरशिप नॉट ए पेपर, शेयर जो है पेपर नहीं है, ओनरशिप है, ये भागीदारी है, मालिकाना हक मिलता है कुछ पोर्शन का, कुछ हिस्से का। वेल्थ जो है कम्स फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ प्लस टाइम, वेल्थ जो है वो कहाँ से आता है, धन कहाँ से आता है, बिजनेस ग्रोथ होता है, ये टाइम लेता है। समय बहुत बड़ा बलवान है, समय अगर दे तो वेल्थ क्रिएशन होता है बिजनेस ग्रोथ से। कंपाउंडिंग इज अनस्टेबल विथ पेशेंट, कंपाउंडिंग ये भी समय लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये इसको कोई नहीं रोक सकता, बढ़ने से धैर्य के साथ रखना पड़ता है। वोलेटिलिटी टेम्पोररी, उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में टेम्पोररी है ये, लेकिन ओनरशिप जो है परमानेंट है। लॉन्ग टर्म इक्विटी इज द मोस्ट पावरफुल वेल्थ क्रिएटर, लॉन्ग टर्म अगर किसी शेयर्स को हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो ये मोस्ट पावरफुल वेल्थ क्रिएटर है। जैसे आपने देखा होगा इन्फोसिस के मामले में 1980 के दशक में जिन्होंने भी 10 रुपये का शेयर खरीदा था वो 2000 तक आते आते उनके शेयर के प्राइस करोड़ों में बदल गए। तो ये लॉन्ग टर्म इक्विटी का, पेशेंस का और टाइम का ये रिजल्ट है ये, इसलिए लॉन्ग टर्म इक्विटी को मोस्ट पावरफुल वेल्थ क्रिएटर कहा जाता है। When you buy a shares, you are not buying a price on a screen. You are buying a piece of human ambition, innovation and growth. कोई भी शेयर आप खरीद रहे हैं तो ये एक स्क्रीन पर एक प्राइस से नहीं खरीद रहे होते, आप एक ह्यूमन एम्बिशन और इनोवेशन और ग्रोथ के टुकड़े खरीद रहे होते हैं। हर एक ह्यूमन का, मानव का एक एम्बिशन होता है, ये उद्देश्य होता है कि वो आकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा की वो आगे बढ़े, पैसा कमाए, और इनोवेशन अपनी जिंदगी में बहुत करता है और उस ग्रोथ के लिए भी करता है। तो ये एक टुकड़ा है उसका जो खरीद रहा होता हो, ना कि एक स्क्रीन पर एक प्राइस होता है स्क्रीन पर, उसको खरीद रहा होता है। शेयर को समझना बहुत जरूरी है। स्टे इन्वेस्टेड वेल्थ फॉलोज, अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ खड़े होते हैं, लगे रहते हैं लंबे समय के लिए, तो वेल्थ आपके पीछे, धन आपके पीछे पीछे हो चलती है, जरूरी आती है।
ये सभी फिनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का मानना है, और ऐसा होता ही है, ये इसका प्रूफ है। जैसे वॉरेन बफेट का आपने सुना होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, अच्छी तरह से फंडामेंटल को एनालिसिस करके, शेयर का बिजनेस, कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करके जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लंबे समय के लिए करते हैं, और तभी आज वो इतने बड़े धनी, उनको वेल्थ क्रिएटर हो चुके, क्रिएशन हो चुका है उनके साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज वीडियो यहीं तक। उम्मीद है इसे कंटेंट अच्छे लगे होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कैसे लगे हमारा कंटेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे, और हम कोशिश करेंगे और भी, और किस तरह के चाहते हैं कोई टॉपिक और आपको सुझाव दे तो उसको हम लोग शामिल करेंगे और उसे आपके सामने लाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।